हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टेनो क्लासेस में। आज हम आपको व्यंजनों को मिलाना सिखाएंगे। व्यंजनों को वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं और उन शब्दों को हम शॉर्टहैंड में लिखना बताएंगे आज आपको कि वर्णों को कैसे मिलाकर लिखा जाता है। अभी तक की क्लास में हमने वर्णमाला सीखी है, कुछ नियम हैं, इनको हम नियमों को देख लेते हैं। पहले शब्दों में एक से अधिक वर्ण होते हैं। वर्णों अथवा व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनता है। उपरोक्त उदाहरण अनुसार वर्णों को मिलाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम दिया हुआ है, शब्द के पहले वर्ण को वर्णमाला में दिए गए नियम अनुसार बनाना चाहिए। अर्थात जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार मैं आपको समझाना चाहूँगा ये क्या कहना चाह रहा है। इनका कहने का मतलब है कि अभी व्यंजनों को हम मिलाना देख रहे हैं। जैसे कि कुछ व्यंजनों को शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, उनको मैं मिलाना आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले जो हमने नियम पढ़ा था, पहले वर्ण को वर्णमाला के नियमानुसार बनाएंगे, तो वही चीज़ हम देखेंगे करेंगे। शक लिखा हुआ है, शक, तो आपको पता है कि शक में से पहले आ रहा है, कै बाद में आ रहा है। तो शक को हम क्या करेंगे, सबसे पहला वर्ण है, इसको हम से बनाएंगे। पहले ये बन गया से, ये लाइन पर आकर टिकता है। पहला वर्ण लाइन पर आकर बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ से बनाया हुआ, इसमें क्या जोड़ना है, कै हो जाएगा शक। ठीक है, जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आप साफ लिख सकते हैं। दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं शक से, दूसरी तरफ से भी लिखा जाता है। से लिखा जाएगा ऐसे से, और इसमें हमने जोड़ दिया कै, ये शक हो गया। ठीक है, मतलब कहने का ये होता है कि वर्णों को जब तक शब्द को पूरा ना लिखा जाए, जब तक को हाथ पेंसिल को उठाना नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पद, तो पै बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ, हमने लिखा पै, और लाइन पे आकर उसके नीचे हमने दै जोड़ दिया। ठीक है, यानी हाथ को पेंसिल को उठाना नहीं है जब तक पूरा शब्द ना लिखा जाए। आगे लिखा हुआ है हल, है और ले, ये ले बना दिया। एक है ऐसे बनता है हमारा, ऊपर से है और ले, ये हल हो गया। ठीक है, अब ले भी दो तरीके से बनता है, मैंने बना दिया है और ऊपर को नीचे को ले। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ले बन जाएगा। ये ऐसे वर्ण को मिलाकर हम शब्द बना सकते हैं, ऐसे हम शब्दों को जोड़ सकते हैं। हमने बनाया है, उसके बाद झुका हुआ ले बना दिया, हल हो गया। पना पाया, पे बना दिया, ने बना दिया और उसी में जोड़ दिया पे, पनप हो जाएगा। ठीक है, फट लिखा हुआ है, जैसे पे बना ऐसे फे बनेगा, फट। ठीक है, शरम लिखा हुआ है, शरम जैसे हमने अभी लिखा था। शरम हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जहाँ वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया गया हो, वहाँ पर शब्दों के बीच में, वर्णों के बीच में जो आकृतियाँ बनती हैं, उन वर्णों के बीच में कोने दिखने चाहिए। कोने दिखते हैं तो हम पूरे शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं। हम बनाएंगे से, रे और मैं। या मैं दूसरा वाला मैं भी बना सकता था जो आसान होता है, लेकिन इसमें कोने दिख रहे हैं इसलिए हमने इसको बनाया है। ये शर्म लिखा गया। अब आ गया है लपक, ले, पे और कै, ये लपक हो गया। ठटक, अब नियम के अनुसार हमने देखा कि पहले वर्ण को हम लाइन पे बनाएंगे और दूसरा वर्ण हमारा कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठटक लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ ठे बनेगा, फिर नीचे खींच दिया कै। ठीक है ना, ठटक बनाएंगे, ठे ठे कै। अभी टे टे के टटक हो गया, लेकिन इसको हम जब तक काटेंगे नहीं ठटक नहीं होगा, इसको काट दिया ठटक हो जाएगा। कटहल आता है, कटहल कैसे लिखा जाएगा, कै। इसमें एक नियम है, वो नियम क्या है हम देखना चाहेंगे। नीचे एक नियम इसमें है सेकंड नंबर पे, ये नियम है कि पहले वर्ण को, ये हमने कर लिया है, दूसरा वाला नियम हमने पढ़ लिया है कि पहले वर्ण को पूरा होने पर पेंसिल को बिना उठाए उसी में अगला वर्ण जोड़कर बनाना चाहिए। अर्थात जब तक पूरा शब्द न बन जाए तब तक पेंसिल को नहीं उठाना चाहिए। समझ में आया? जैसा हम अभी तक लिख रहे थे वैसा हम जब तक पूरा शब्द हमारा नहीं बन जाता है तब तक पेंसिल उठाना नहीं है, आकृति को पूरा बना देना है। सही है। आगे तीसरा नियम हम पढ़ रहे हैं। तीसरे नियम में क्या आता है, ये लिखा हुआ है, कै वर्ग के अक्षर के बाद कोमा, अक्षर में, न और अणे, ये है अणे। अणे नीचे या ऊपर बनने वाले अक्षर नहीं है। मतलब ये जो वर्ण है ये ना तो नीचे की तरफ बन रहे हैं ना ऊपर की तरफ, ये लेटे हुए हैं, ये रेखा पर लेटे हुए बनते हैं। इसलिए यदि ये अक्षर किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो हमें क्या करना है। अगर ये अक्षर किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो हमें क्या करना है, क्या क्या है, जैसे कै, मान लो हमारी लाइन है, क्या हमारा बनता है लाइन पर, उसके बाद क्या खे गया खे कुछ भी हो सकता है। मैं हमारा बनता है लाइन पर, मैं। ठीक है, ने बनता है हमारा लाइन पर,
ठीक है, ये डार्क वाला न बना के अणे बना देते हैं, तो ये बनता है हमारा लाइन पर। तो इनके बारे में हमने तीसरा नियम बनाया है कि कै वर्ग के अक्षर कै खे गै घे मैंने और अणे नीचे या ऊपर बनने वाले अक्षर नहीं है, ये रेखा पर लेटे हुए बनते हैं। इसलिए यदि ये अक्षर किसी शब्द के शुरू में आते हैं, जैसे किसी भी शब्द के शुरू में कै खे गै घे मैं ने अणे आता है, ठीक है, और इनके बाद ऊपर से नीचे बनने वाला अक्षर जुड़ा होता है, इनके बाद जैसे मान लिया कै के बाद ऊपर से नीचे बनने वाला क्या है, टे है, कट हो गया, और ऊपर से नीचे वाला चे है, कच हो गया, ऊपर से नीचे बनने वाला अक्षर अगर जुड़ा होता है तो कै वर्ग में ने और अणे अणे की कॉपी की रेखा के ऊपर बनाए जाते हैं। मतलब कहने का है ये नियम हमने जो अब तक वर्णमाला में पढ़ाया है, हम इन वर्णों को क्या करते हैं, इन वर्णों को हम लाइन पर बनाते हैं, लाइन के बिल्कुल निचली सतह पर बनाते हैं जिससे दिख जाए केवल, ठीक है। और अगर इनमें ऊपर से नीचे की तरफ जुड़ने वाले कोई वर्ण जुड़े हो तो उनको हम क्या करेंगे, लाइन से ऊपर बनाएंगे, ऐसे इसको ऊपर बनाएंगे, मैं को ऊपर बनाएंगे, ने को ऊपर बनाएंगे, क्यों, ताकि हम इसमें जुड़ने वाला ऊपर से नीचे जुड़ने वाला आसानी से जोड़ सकें और लाइन पे टिक जाए, ठीक है। तो आगे इस नियम को देखते हैं, वर्णों के अनुसार जो हमने शब्द बनाए हैं उन शब्दों के अनुसार क्या बनेगा, ठीक है। शब्द देख लेते हैं। अभी तक हमने लिखा कटहल लिखा है। अब कै है, कै वर्ग का पहला अक्षर कै है, उसमें ऊपर से नीचे जुड़ने वाला टे जुड़ा हुआ है, उसके बाद है और ले। अब इसको हम नीचे वाले 3rd नंबर वाले नियम के अनुसार इसको हम बनाएंगे। कैसे बनेगा देखेंगे। ऊपर बनाना है कै, उसके बाद में जुड़ा हुआ टे, उसके बाद हमने है जोड़ा और फिर ले, ये हो गया कटहल। समझ में आया। यानी हम लिखने को तो इसका ऐसे भी लिख सकते थे कि ये बन गया हमारा कै टे है और ले, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इसको नियम अनुसार बनाया है, ठीक है। और बनाने में भी आसानी होती है, पढ़ने में आसानी होती है, तो हमने इसको बना दिया, ठीक है। ये कटहल दोनों ठीक हैं, लेकिन हमारे किताब के नियम अनुसार ये वाला ठीक है, ये गलत है। समझ में आया, ठीक। अब आता है लंप। लंप को ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं। चलो हमने बना दी ले, उसके बाद हमने इसमें कोने निकालने के लिए मैं बना दी, और ये पे, इसमें एक काट दिया। जितने कोने दिखते हैं उतनी आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लंप। खटक आता है, नियमानुसार खटक हम लिखेंगे क्योंकि ख है लाइन पर बनने वाला वर्ण। अब इसको हम, इसमें जुड़ा हुआ है टे जो ऊपर से नीचे की तरफ जुड़ता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ख ऊपर बनाएंगे। ख हल्की रेखा होती है, ख ऊपर बनाएंगे, ख टे और क। ख को काट दिया, टे सीधा, क नीचे। पहले वाला सही बना है, दूसरा वाला वर्ण हमारा कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जमघट, जमघट लिखा हुआ है, जम बनाएंगे, जय बनेगा, मैं बनेगा, घ जुड़ेगा और ठे। जमघट, जय मैं घ टे, घ कट जाएगा टे। घ थोड़ा डार्क होता है, पेंसिल को डार्क करके बनाएंगे। कस लिखा हुआ है, कै ऊपर बनेगा और उसमें नीचे सह जुड़ जाएगा, कस हो जाएगा। मल है, मैं भी लाइन पे बनता है, लेकिन हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। नीचे से ऊपर अगर हमें ले बनाना है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हमें ले बनाना है तो मैं को हम लाइन पर बनाएंगे, मैं को हम लाइन पर बनाएंगे। कैसे, मैं और ले, ये सही है, ठीक है। और अगर हमें नीचे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हमें इसमें मैं जोड़ना है, मैं में अगर ले जोड़ना है तो हमें ये मैं ऊपर ले जाना पड़ेगा। कैसे, 3rd नियम के अनुसार। 3rd नियम के अनुसार इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर और ले नीचे, तब जाके मल ठीक होगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। समझ में आया। आगे चलो, आगे लिखा हुआ है गरम। गरम लाइन पे बनेंगे गे, रे और मैं। ये गरम ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दूसरे तरीके से लिखना है गरम। तो कैसे लिख देंगे, गे रे और मैं, इसको काट देंगे, ये भी ठीक है। गे रे मैं गरम। कनक लिखा हुआ है, के ने के, कनक। मच्छर लिखा हुआ है, मैं में छः, च जुड़ा है, छः जुड़ा है, उसके बाद रह, मैं बनाया, च बनाया, लाइन तक च बन गया, उसके बाद नीचे छः और सीधा रह, मच्छर जुड़ जाएगा, मच्छर। नमक लिखना है, नमक कैसे लिखेंगे, न में क, नमक, न में क, नमक। या ऐसे नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
ये हो जाएगा हमारा ने, मैं और कै। इसमें कोने ज़्यादा दिख रहे हैं, इसको काट देंगे तो ये ने का मैं बन जाता है, नमक हो जाएगा। खटपट लिखा हुआ है, खटपट कैसे लिखेंगे? खे ऊपर बनाएंगे, टे पे टे, खटपट। कपट लिखा हुआ है, कै पे और टे, कपट। टमटम लिखा हुआ है, टे मैं टमटम। हलचल लिखा हुआ है, हल चल, हलचल। दूसरी तरह से लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? हल चल। या इससे दूसरा लिखेंगे, है ले हल चले चल। उसके बाद शहर लिखा हुआ है, शहर कैसे लिखेंगे? से है और रे, शहर। दूसरा से बीच में हम बना सकते हैं, से है और रे। मगर, मैं गे रे मगर। खटमल लिखना है, खे टे में ले, खटमल। बर्तन लिखना है, बे रे ते ने बर्तन। तो इस तरह से हम वर्णों को मिला सकते हैं, मिलाकर शब्द बना सकते हैं। शब्दों